हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन के हिंदी गोले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। इससे पहले क्लास में हमने क्रिया का अध्ययन किया था। इससे पहले की क्लास में हमने क्रिया का अध्ययन किया था, जिसमें क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। जैसे मूल क्रियाओं के दो प्रकार, रूढ़ क्रियाएं, मूल क्रियाएं और यौगिक क्रियाएं, और उसके आधार पर यौगिक क्रियाओं के भी चार भाग होते थे, बताए गए थे, आपको समझाया गया था। एक प्रेरणार्थक क्रियाएं जिसमें प्रेरणा मिले, एक संयुक्त क्रियाएं जिनमें जो क्रियाएं जुड़ जाती हैं, और तीसरा अनुकरणात्मक क्रियाएं, किसी ध्वनि का अनुकरण करे उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। और चौथी क्रिया नामधातु क्रियाएं हैं, जो किसी धातु से मिलकर बनती हैं, उन्हें धातु क्रियाएं कहते हैं। और आज उस वीडियो हमने बताया था कि अगला वीडियो हमारा जो अगली क्लास होगी, व्याकरण का जो अगला भाग होगा वो होगा विशेषण। विशेषण क्या है और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई शब्द विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषता तो इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ना कोई उसकी विशेषता करे। जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिला। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो किसी का गुण बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसके गुण बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, दुष्ट, दुर्बल, मोटा। सुंदर, जैसे कहा जाए सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। दुष्ट, राक्षस की विशेषता क्या है कि वो दुष्ट है। दुर्बल, आदमी दुर्बल है। एक कहा भी गया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, अब मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। दुर्बल अर्थात दुर्बल आदमी। तो आदमी की क्या विशेषता है कि वो दुर्बल है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के गुण बताए जाएं, किसी संज्ञा या सर्वनाम के उसके गुण बताए जाएं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो संज्ञा का नाप बताए, उसकी माप तौल बताए, तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण क्या है? विशेषण एक शब्द है। और जो विशेषण क्या है? जो एक शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब ये जब यदि संज्ञा का परिमाण बता दे, परिमाण के आधार पर विशेषता बताए, तो उसे हम जो है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण से दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं, और कुछ परिमाणवाचक विशेषण ऐसे होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत, जैसे हमने कहा 1 किलो धान, 1 मीटर कपड़ा,
2 मीटर कपड़ा, 10 मीटर, उसकी नाप बता रहा है, उसका परिमाण बता रहा है, 1 कुंटल घी। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हैं। दूसरा विशेषण है, परिमाणवाचक का दूसरा प्रकार है, इसके 2 छोटे गोले हो गए। हिंदी साहित्य, हिंदी का ये गोला, टीचर्स ऑनलाइन का हिंदी गोले में सारा सिस्टम ही गोले के अंदर है। अभी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि ब्रह्मांड ही शून्य के से बना हुआ, जिस प्रकार सारे धर्म, सारी नदियां समुद्र में आके मिल जाती हैं, उसी प्रकार सारे धर्म विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी गोल है, पूरा ब्रह्मांड भी वृत्ताकार है। इसीलिए टीचर्स ऑनलाइन आपको गोलों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है। और हिंदी गोले में, हिंदी ये गोले हैं, और हिंदी गोले में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हो, काव्य शास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो, और पूरा व्याकरण आपको इन्हीं गोलों के माध्यम से समझाया जाएगा। यदि आपको ये गोले आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पर भी गोले बरसाते रहिए, क्योंकि आप बहादुर, देश के बहादुर नागरिक हो। और बहादुर वही व्यक्ति होता है जो कर्तव्य पथ पर सदैव चलता रहता है, निरंतर संघर्ष करता रहता है, संघर्ष से पीछे नहीं हटता है। क्योंकि ध्यान रखो कि आप जिस स्थिति पे हो, आपके परिवार वाले जिस स्थिति पर हैं, वहाँ से निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। गरीबी में जन्म लेना बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बुरा है। हमें अपने परिवार वालों की परिस्थितियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जीवन का एक एक क्षण कर्तव्य और मेहनत के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि गरीबी से निकला फूल अनायास ही महकता है। गरीबी से निकला फूल अनायास ही खुशबू देता है। गरीबी से निकला फूल, उसका है यही वसूल। जो उसके हक में है वो उसे सिफारिश से नहीं, अपनी मेहनत से लेता है। गरीबी से निकला फूल अनायास ही खुशबू देता है। गरीबी से निकला फूल अनायास ही खुशबू देता है। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित में क्या होता है कि उसमें परिमाण निश्चित नहीं होता। जैसे कुछ रुपए दे दिए, अब कुछ रुपए में पता नहीं, रुपये की तो विशेषता हो गई, कुछ आदमी जा रहे थे, अब कुछ आदमी जा रहे थे, उसका नाप नहीं, उसका पता नहीं कितने आदमी जा रहे हैं। बहुत लोग आ गए, अब लोगों की विशेषता बहुत है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा बहुत में कितने आते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण। जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो विशेषण के रूप में काम करते हैं। जैसे ये आदमी विश्वासी है, ये आदमी विश्वासी, तो ये जो क्या कहते हैं आदमी की विशेषता बन के लगा है, उसे हम लोग जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। चौथा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो संख्या दर्शाए, गिनती दर्शाए। जैसे 10 लोग, 1000 लोग, 20,000 लोग, 1 करोड़ लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, वैकेंसी 10 है। तो यहाँ पे क्या है कि संख्यावाचक विशेषण है। 10,000 छात्रों ने पेपर दिया, 10,000 जो संख्या है वो संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रकार एक बार इसे पुनः देखते हैं कि विशेषण वो शब्द होता है, विशेषण एक प्रकार का शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।
और ये विषय आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ कि आपको हिंदी गोले समझ में आ रहे होंगे। सभी लोग इन गोलों को बनाते चलें और जब आपके पेपर्स होंगे तो आपको इनको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो टीचर्स ऑनलाइन के इन गोलों के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में भी गोले बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।